हेलो गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग में देखते हैं माँ काली आपको क्या डिवाइन गाइडेंस देती हैं। इससे पहले गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर मैं यहाँ से दे रही हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी ले सकते हैं। इट्स 8595327883। और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चन। ओके, और 7 से 8 दिन लग सकते हैं रीडिंग में। और अगर आपको 24 घंटों के अंदर रीडिंग चाहिए तो आप मेरे अर्जेंट रीडिंग को बुक कर सकते हैं, ठीक है। और रोज़ मैं शॉर्ट के थ्रू डिवाइन गाइडेंस लाती हूँ अपने दूसरे चैनल निशा चोपड़ा टैरो रीडर एंड मंत्रा हीलर पे। प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब और फॉलो कीजिए। एंड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी नकारात्मकता से, किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, अपने घर को, अपने ऑरा को, अपनी एनर्जीज को क्लिंस करने के लिए, शॉप, ऑफिस, कुछ भी है ना, क्लिंस करने के लिए, हील करने के लिए आप हमारे नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे को ऑर्डर कर सकते हैं, जो हमारी वेबसाइट divinespray.com में आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस वीडियो के अंत में मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दूंगी, ठीक है। हीलर्स, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर्स बल्क में इसे अपने क्लाइंट्स के लिए मंगवा सकते हैं। रेकी मास्टर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं। जय महाकाली। माँ काली आज की रीडिंग में ओके, पहला कार्ड निकल के आया है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपमान या बदनामी मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बदनामी फेस करी है किसी ने, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई झूठा इल्ज़ाम किसी ने फेस करा है। बहुत ज़्यादा बदनामी दी गई है पास्ट में आपको, ठीक है। मतलब कि दोषारोपण, हर चीज़ का दोष आपको दिया गया है, हर चीज़ का। घर में कुछ हो, रिलेशनशिप्स में कुछ हो, बाहर कुछ हो, है ना, ऑफिस में कुछ हो, और अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्कूल में कुछ हो, कॉलेजेस में कुछ हो, वट एवर, हर चीज़ का दोषारोपण आप पे किया गया है, ठीक है। एंड ये जो आपकी बदनामी है, आपको डिग्रेड करना, आपकी थू थू करना, ये वो इंसान आपकी बदनामी कर रहा है, समाज में आपका नाम उछाल रहा है या उछाल रही है, जो खुद एक बहुत बड़ा चीटर है, ठीक है। और ये इतना स्पाई करता है आपको या करती है, हर वक्त आप पे नज़र बनाना, हर वक्त आपकी खैरो खबर लेना, है ना कहीं से वाया या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, बट कहीं ना कहीं से इसको आपके क्या लाइफ में हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इसको सारी खबर पहुंच रही है, ठीक है। उसका ये फ़ायदा उठाता है। एंड इनकेस ज़रा से भी अगर 10 पॉइंट आपके होंगे तो उसमें से कोई भी एक पॉइंट उठा के ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा आपका नाम बहुत ख़राब कर रहा है या कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि अब इस इंसान को, इसने जितनी आपकी निंदा की वो समय अब चला गया है। इसने आपकी इतनी निंदा करी, आपका नाम झूठा उछाला, या मे भी हो सकता है पास्ट में आपके इस इंसान के साथ ग्रजेस ज़रूर रहे होंगे, क्लैशेस ज़रूर रहे होंगे, बट इसने 2 की 4 लगा के आपकी बातें करी आगे अपने सर्कल में, है ना, अपने डियर वंस में। तो इसने कोई कसर नहीं छोड़ी, इस इंसान ने आपको बदनाम करने की, आपको डिग्रेड करने की, और हर छोटी छोटी बात उठा के आपको कैसे नीचा दिखाया जाए, कैसे जलील किया जाए, है ना। और मुंह पे स्वीट, आपके मुंह पे ऐसा कि जैसे इसने कभी आपका कुछ ना बुरा किया ना चाहा, है ना, पुरानी बातें ये सब भूल गया, भूल गई, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पे महाकाली कह रही हैं कि पहले तो मैं बता दूं, 60% आप में से लोगों ने इन एनर्जीज को कट ऑफ कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग जा रहे हैं, ठीक है। इनकी पीठ है, ठीक है, ये जा चुके हैं, जा रहे हैं, एंड ये वापस ना है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रांग बने हुए हैं। एंड 40% जिन्होंने अभी तक इन लोगों को कट ऑफ नहीं किया, तो माँ काली कह रही हैं कि आपको ऐसी एनर्जीज को ज़्यादा एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों को ज़्यादा, अगर ये अपॉलॉजी भी करे, माफ़ी भी मांगे, ठीक है। वैसे तो ऐसे जो लोग जिनके अंदर इतना एक जिगरा होता है ना कि किसी का नाम कहीं भी उछाल दें, किसी का कहीं भी कुछ, अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें बाधा क्रिएट कर दे, तो ऐसे लोगों के अंदर इतनी क्षमता या इतनी बुद्धि आ ही नहीं सकती कि वो अपने कर्मों की किसी से माफ़ी मांगे, ठीक है। क्योंकि ये लोग अपने आप में बहुत ही, इनके विचारों में, इनका ना माइंडसेट कुछ ऐसा होता है कि हम सही हैं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को कोई नहीं समझा सकता सिवाय वक्त के, समय की ठोकरों के। ऐसे लोगों को कोई नहीं कर सकता, समझा सकता। लेकिन फिर भी अगर ये लोग आपके लाइफ में फिर से आना चाहें, घुसना चाहें, तो आपको माँ काली साहब कह रही हैं कि ऐसे लोगों के लिए अपनी सोड हमेशा रेडी रखें। और यहाँ पे आप अगर गौर करेंगे तो एक सोड नहीं, कम से कम आपको
कितनी सोर्स दी हैं देखिए, दो, एक हाथ में भी दूसरे हाथ में भी, यहाँ पे मतलब दोनों हाथ में कट ऑफ की एनर्जी लेके चलिए ऐसे लोगों से जो आपको एनर्जेटिकली भी परेशान करते हैं, आपको नेगेटिविटी सेंड करते हैं, एंड आपको पता चलता है कि सोसाइटी में आगे पीछे हाल फिलहाल आपको बदनाम भी करते हैं, डिफेम भी करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को या तो आपने कट ऑफ कर दिया है या आप कीजिए, और अगर आप नहीं कर रहे, अरे एक सेकेंड, और अगर आप नहीं कर रहे तो कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन 5 मंथ्स के अंदर ज़रूर होगा जब ये लोग आपकी ज़िंदगी से पूरे तरीके से निकल जाएंगे। एंड इनका कर्मा क्या होगा कि ऐसी सेम बदनामी इनकी हो गई। कर्मा तो घूम के आता है गाइस। जय महाकाली। ओके, कार्ड्स निकल के आए। अभी तो आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके काम स्टक हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो मैं इन कार्ड से जो मैं कनेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे मैं अगर कार्ड से कनेक्ट करूँ तो मैं आपको एक बात बताऊँ, यहाँ पे महाकाली कह रही कि मे बी यहाँ पे कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा डाउट्स करता है। ठीक है, आपको ज़्यादा डाउट्स नहीं करने हैं। ठीक है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। आपकी ज़िंदगी में इस वक्त फ़िलहाल पॉजिटिव हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, वो सब आप माँ काली पे छोड़ दीजिए। अगर आपने अपनी बागडोर माँ काली पे छोड़ी है ना, तो फिर अच्छे तरीके से छोड़िए। उस कृपा पे या सिचुएशंस के जंजाल में आके माँ काली पे डाउट मत कीजिए, माँ काली की कृपा पे डाउट मत कीजिए। जो भी हो रहा है सब चीज़ें अच्छी होंगी। दी एंड की एनर्जी है यहाँ पे, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पहले तो मैं बता दूं ये ब्लैक मैजिक का भी कार्ड होता है, लेकिन उसके साथ साथ आज की रीडिंग में जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ कि आपने इतना ज़्यादा महाकाली को अपने आप को सरेंडर कर दिया। देखिए, बंधन क्रिया, ब्लैक मैजिक, मून एनर्जी, ओ माय गॉड। ये देखिए कार्ड्स, देखिए कैसे निकल रहे हैं। ये सब आपका दिल टूटा है ना, इस वक्त दिल टूटा है, या इस पोजीशन में है, या रिसेंट पास्ट में हुआ है। दिल आपका छलनी हो गया, हर तरफ से आपको दोषारोपण, आपको वार दिए गए। 2 से 3 लोग, मून एनर्जी। ठीक है, 2 से 3 लोग जो मून एनर्जी में है लेकिन सन है, मतलब मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, आपकी बुराई करना, डिफेम करना, जिससे आपका दिल टूट जाना। बंधन क्रिया, खून के आंसू रोना, इस तरीके से बंधन क्रिया। ब्लैक मैजिक्स के कार्ड, मारन क्रिया के कार्ड, इस तरीके के कार्ड है। या चीजें करी या कोई चाहता था। ठीक है, आपकी खुशियां ना देखना, है ना। इनकी सबसे बड़ी जो थी कि आपको आगे बढ़ता हुआ ना देखना, आपकी लाइफ में खुशियां ना देखना। तो माँ काली कह रही है कि ये जो कार्ड आया ना, ये अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है। माँ काली कह रही है कि आप इस तरीके से या तो अभी हैं, या आपने पूरा अपने आप को कर दिया है पास्ट में सरेंडर, और नहीं है तो फिर आगे कीजिए। इस तरीके से जो आपने माँ काली पे सब बागडोर छोड़ दी ना कि माँ अब तू देख ले। हालांकि देखिए 3 सोर्ड्स इसके ऊपर लटक रही हैं, तो एक इसके नीचे भी पड़ी है, मतलब कि इसको माँ ने वो बुद्धि, वो क्षमता वो दी है सोर्ड कि भाई तू भी अपनी चला तलवार और केपेबल बन और सारी बाधाओं को अपने आप स्वतः नष्ट कर। बट ये इंसान इतना स्ट्रांग होने के बाद भी, सब चीज़ों को हर तरीके से हैंडल करने के बाद भी आपने क्या करा, अपनी क्षमता को साइड में रख के सब कुछ माँ काली पे छोड़ दिया। टोटल सरेंडर। बाहर लोग हैपनिंग लाइफ जी रहे हैं, अपनी लाइफ में ये वो अपना टेंट्रम्स अपना कर रहे हैं, 3D लेवल, मोह माया, मेटेरियलिस्टिक, निंदा, ये वो सब कर रहे हैं देखिए। लेकिन आप अकेले यहाँ पे अभी इस वक्त आप आइसोलेशन की एनर्जी को क्लेम कर रहे हैं, आप आइसोलेटेड है और अब बहुत बहुत ज्यादा सरेंडर मोड में है। किसी माँ काली के भक्त को मैं यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में देख रही हूँ, सरेंडर की एनर्जी में। और इस सरेंडर की एनर्जी का रिजल्ट देखिए, 10 ऑफ सोर्ड्स। हर चीज अब अपने अंत के कगार पे है, हर चीज अपने अंत की तरफ है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जितनी भी ये नेगेटिविटी है, चाहे एनर्जेटिकली भेजी हो, चाहे रिचुअल्स करके भेजी हो, चाहे आपको घर बैठे बैठे कोई बद्दुआएं दे रहा हो, कर्ज कर रहा हो, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ प्रारब्ध हो, कर्माज हो, कुछ भी जो परेशानी वाले कारण हैं, वो सब अब अंत की तरफ आ गए हैं। एंड 4 ऑफ कप्स, 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीनों के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज। और देखिए बादलों में से हाथ निकल रहा है, मतलब डिवाइन की तरफ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको आने वाले समय में बेहतरीन रूप से मिलने वाली है। चाहे ये किसी भी स्वरूप से हो, रिश्तेदारी के स्वरूप से हो, एक कृपा के स्वरूप से हो, कुछ भी स्वरूप से हो, फाइनेंशियल गेन के स्वरूप से हो। एंड बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ सोर्ड्स।
आपको यहाँ पे सबसे पहला कार्ड आया था 5 ऑफ सोर्ड्स, जिसमें आपको तलवार हाथ में लेनी है एंड नेगेटिविटी को खुद ही बाय बाय बोलना है। एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स। फिर अगेन कंफर्मेशन माँ काली ने कहा है कि इस तरीके से अपनी एनर्जीज को रखो, इस तरीके से अपनी एनर्जीज को रखो। जिसने आपके बारे में जो सोच बना ली है, कोई बात नहीं, उन्हें कुछ क्लैरिफिकेशन मत दो। एंड उसके नीचे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कितने सुंदर नोट पे मैं इस रीडिंग को एंड करूंगी कि आपका भाग्य आने वाले 10 महीनों में उदय होने वाला है। ठीक है, आपका भाग्य आने वाले 10 महीनों में उदय होने वाला है। अभी आप बहुत ज़्यादा परेशानी की स्थिति में है, चीज़ें सारी डिसबैलेंस है, हर तरफ से तनाव, हर तरफ से परेशानी, लेकिन बहुत जल्द इन चीज़ों का अंत होगा अगर आप अपने आप को आइसोलेट करके सरेंडर कर चुके हैं। ठीक है, सरेंडर करना पूरी तरीके से जब माँ काली पे समर्पण कर दिया तो फिर चिंता किस बात की। वो अपने आप आपके कष्ट, आपके प्रारब्ध को धीरे धीरे खत्म करेंगी, अंत करेंगी उनका, और आने वाले समय में एक बेहतरीन रूप में आप निखरेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो माँ काली पे भरोसा कीजिए, विश्वास कीजिए, उनकी कृपा में बहुत ताकत है, उनकी भक्ति, उनके मंत्र जाप में बहुत ताकत है। ठीक है, सो इस ब्यूटीफुल नोट के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। बाय गाइस, जय माता दी।